हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th की वीडियो है। इसमें हमने अभी तक पहला चैप्टर पढ़ लिया है जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने सारे थ्योरी पार्ट कवर कर लिए। हमने 7 पॉइंट कवर किए हैं। इस प्रकार हैं, पहला है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, दूसरा है टू फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, तीसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, चौथा है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, पांचवा है हमारा रेशनल नंबर्स, छठवां पॉइंट था हमारा टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, सेवेंथ पॉइंट था हमारा इर्रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। इन सभी के हमने थ्योरी पार्ट्स को कवर कर लिया है। आज हम इन पर आधारित कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरम है let p be a prime number and a be a positive integer if p divides a square then show that p divides a। माना कि p एक अभाज्य संख्या है और a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो दिखाओ कि p a को भी विभाजित करता है। यह है हमारा थ्योरम, इसे हमें प्रूव करना है। यहाँ पर एक शब्द आया है प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम इन्हें समझ लें, इनकी डेफिनेशन समझ लें। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हों, पहला एक हो और दूसरा वह संख्या खुद हो। अतः हम प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स कह सकते हैं कि सर प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब एक्सेट्रा होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, 1 नहीं होती है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और फैक्टर्स होते हैं वह केवल वह संख्या खुद होनी चाहिए और 1 होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 के फैक्टर्स 2 है और 1 है, 3 के फैक्टर्स 1 है और 3 है, 5 के 2 ही फैक्टर संभव हैं, 1 और 5। लेट p be a prime number and a be a positive integer such that p divides a square। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। मान लेते हैं कि p कोई प्राइम नंबर है एंड a एक पॉजिटिव इंटीजर है। वो इस प्रकार है कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। We know that every positive integer can be expressed as product of primes। हमने पीछे पढ़ा था कि प्रत्येक धनात्मक संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेट a इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट pn वेयर p1 p2 ऑल आर प्राइम्स। यहाँ पर हमने ऊपर अभी माना है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था। इस पॉजिटिव इंटीजर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट pn, जहाँ पर p1 p2 क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि p1 p2 सब अलग अलग ही हों, इनमें से हो सकता है कि ये सेम भी हों। अब हम इस a का क्या करें, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि a स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर के बराबर होगा। हमने स्क्वायर किया तो ये आया p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू pn स्क्वायर के। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने a बराबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया। उसके बाद हमने a स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर कर दिया और यह इस तरीके से आया।
देखिए यहाँ पर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, इसका मतलब क्या है कि p इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। कोई भी संख्या अगर किसी को डिवाइड करेगी तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर तो होगी ही, और p को हमने क्या माना था, एक प्राइम नंबर माना था, अतः यह क्या है, प्राइम फैक्टर होगा किसका, a स्क्वायर का। चलिए अगर p जो है प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का तो हम कह सकते हैं कि p इज़ वन ऑफ p1 p2 p3 डॉट डॉट pn। हम कह सकते हैं कि p क्या है, p इन्हीं p1 p2 p3 में से एक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1 p2 p3 डॉट डॉट pn। यहाँ से हमने a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे तो यही आया था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो p है वो इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। जब p जो है इन्हीं में से p1 p2 p3 में से ही कोई एक है तो हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स करेगा, किसको करेगा, a स्क्वायर के, p जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्यों करेगा, यहाँ पर a क्यों आ गया, सर जो ये p1 p2 p3 हैं ये किसके बराबर है, यहाँ से हमने देखा था सर ये a के बराबर हैं, इन्हीं के प्राइम फैक्टर्स हैं, a के प्राइम फैक्टर्स हैं, अतः हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स a। Thus हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट p डिवाइड्स a। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। एक बार फिर से इस थ्योरम को हम लोग समझ लेते हैं छोटे रूप में। सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। We know that every positive integer can be expressed as product of primes। हम जानते हैं कि इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, अतः हम a बराबर लिख सकते हैं इतना, जहाँ पर p1 p2 क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इतना, जहाँ ये सब p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अतः नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, p डिवाइड्स a स्क्वायर। हमें दिया है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि p इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। p क्या है, a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। p इज़ वन ऑफ p1 p2 p3। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हमने देखा था ये इसके मल्टीपल के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि p जो है डिवाइड करेगा a को। अब a क्या था, a बराबर p1 p2 p3 था, यहाँ से हमने इसको a लिख दिया। Thus p डिवाइड्स a स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट p डिवाइड्स a। अतः हम कह सकते हैं कि यदि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम तो हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे कि इस थ्योरम का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इस थ्योरम की सहायता से यूजिंग अबव रिजल्ट वी कैन प्रूव दैट फॉलोइंग। हम निम्नलिखित को प्रूव कर सकते हैं, √3, √5, √7, √6 एक्सेट्रा। इसी तरीके से जो भी संख्याएं √m के फॉर्म में होंगी जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, उन सभी को हम इर्रेशनल नंबर्स प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा उसकी सहायता से हम √m की फॉर्म में सभी संख्याओं को इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने पहला सवाल आ गया, प्रूव दैट √2 इज़ इर्रेशनल। सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पेपर में कह सकता है इसी तरीके के सवाल √3, √5, √6, √7, √8 आदि को अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। तो हम लोग एक सवाल देखेंगे, इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में और भी लगा सकते हैं। पेपर में आपके कोई भी एक सवाल आ सकता है कि सिद्ध करिए कि यह संख्या अपरिमेय है। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि इर्रेशनल सिद्ध करिए, तो हम मान लेंगे कि √2 कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। अगर हमने माना है परिमेय संख्या है, हम अपने माने हुए को गलत सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि वह एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए कैसे इसको करेंगे, लेट √2 बी रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल्स टू a बाई b। अगर हम √2 को मान लें कि यह रेशनल है तो इसका सबसे सरलतम रूप a/b है। देन a एंड b आर इंटीजर्स, तब a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जा सकता है। एंड b नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैं इसको हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी में नोट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ √2 बराबर a/b। मान लेते हैं कि √2 क्या है, a/b एक रेशनल नंबर है। इट इम्प्लाइज दैट, अब हम इस दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो ये 2 बराबर क्या हो सकता है, a²/b² के। यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये आएगा
इज इम्प्लाई दैट ये आएगा 2b² इक्वल्स टू a² के। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, √2 बराबर a/b माना हमने कि ये सबसे सरलतम रूप है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करके इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 2b² बराबर a² के। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे √2 बराबर a/b, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 2b² बराबर a²। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और b² इक्वल्स टू a²/2। यहाँ से हम देख रहे हैं कि a² को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, अर्थात यह पूरा इससे कट जाएगा। यहाँ पर b² बराबर a²/2 है, अर्थात 2 जो है a² को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, पीछे वाले थ्योरम से हमने लिखा कि वहाँ पर हमने देखा था कि p एक इंटीजर है, अगर वह a² को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a। चूँकि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, एंड डिवाइड्स b²। 2 जो है b² को भी डिवाइड करता है, अतः हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b। 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा। जब 2 प्राइम नंबर है जो b² को डिवाइड करता है, अर्थात 2 डिवाइड्स b। यहाँ से हम देख रहे हैं 2 डिवाइड्स a, एंड यहाँ से देख रहे हैं 2 डिवाइड्स b। जो है 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, अतः 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अतः हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है a और b का। यहाँ से हमने देखा कि 2 जो है a और b का एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने माना था बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यह इस बात को गलत सिद्ध कर रहा है कि a और b, जब अभी हमने माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है तो वो a/b के फॉर्म में होगी और उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। मगर यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि उसका 1 के अलावा भी एक प्राइम फैक्टर है जो कि 2 है। देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ क्यों रहा है, क्योंकि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज रेशनल। हमने मान ही लिया था कि √2 रेशनल है, इसीलिए ऐसा निकल कर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 कैसी संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। देखिए इस तरीके के सवालों को सिद्ध करने का यही तरीका है, जैसे √2, √3, √5, √7 आदि आपको नंबर्स मिले और कहे इनको प्रूफ करिए कि ये इर्रेशनल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वह संख्या रेशनल है। हम अपने माने हुए को जब गलत सिद्ध कर देंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि हाँ दी गई संख्या एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √p इज़ इर्रेशनल। यदि p कोई प्राइम नंबर है देन प्रूव करिए कि √p एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड √p इज रेशनल। सबसे पहले हम मान लेंगे कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, दिया ही है, तो हम कह सकते हैं कि √p एक रेशनल नंबर है। ये हमने मान लिया कि √p कैसी संख्या है, एक रेशनल नंबर है। √p अगर रेशनल है तो हम कह सकते हैं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, m/n हो सकता है, जहाँ पर m और n क्या हैं, इंटीजर्स हैं, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इन दोनों में एक के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, एंड n नॉट इक्वल टू 0, n शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि √p किसके बराबर है, m/n, क्योंकि हमने माना है कि ये रेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें। देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा p बराबर m²/n²। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, p को n² से मल्टीप्लाई कर दें, pn² बराबर m² के। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स m² के, p जो है m² को डिवाइड करेगा, चूँकि p डिवाइड्स pn², ये जो pn है इसी का ये फैक्टर है, अतः यह p जो है इसको डिवाइड भी करेगा। अगर हमने पीछे प्रमेय में पढ़ा था
कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि यह इसी के प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट p डिवाइड्स m। क्यों कहेंगे कि p डिवाइड्स m? चूँकि p इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स m स्क्वायर, और ये m स्क्वायर का भी फैक्टर है, अतः हम कह सकते हैं कि p m को डिवाइड करेगा। चलिए, यहाँ के बाद हम मानते हैं लेट m इक्वल्स टू पी क्यू फॉर सम इंटीजर्स q। किसी इंटीजर q के लिए m क्या है? m बराबर p इंटू क्यू के बराबर है। इस m बराबर पी क्यू का मान हम इक्वेशन 1 में यहाँ हमने माना था जो इसमें रख देते हैं। यहाँ देखिए, एक p से एक p ये पावर कैंसिल हो जाएगी। इट इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पर n स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि p डिवाइड्स n स्क्वायर। p जो है n स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? चूँकि p डिवाइड्स पी क्यू स्क्वायर। p जो है पी क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये n स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स n। p जो है n को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? चूँकि p इज़ अ प्राइम, p एक ऐसी संख्या है, प्राइम नंबर है, n डिवाइड्स n स्क्वायर, और n स्क्वायर को डिवाइड करती है। तो पिछले थ्योरम से हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स n। Thus p इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n। अतः हम कह सकते हैं कि p क्या है? एक कॉमन फैक्टर है किसका? m और n का। देखिए यहाँ पर p डिवाइड्स n है और यहाँ पर नीचे आया था p डिवाइड्स m, अर्थात p जो है m और n दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए p कैसा है? इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। ऐसा आया क्यों? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यह बताता है कि हमने माना था कि m और n के कोई भी एक के अलावा दूसरे कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते, मगर यहाँ पर ये दिखा रहा है कि p जो है एक कॉमन फैक्टर है m और n का, जो कि एक के अलावा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आया ही क्योंकि m और n भी p के फैक्टर निकल आए हैं, क्योंकि हमने जो है मान लिया था कि रूट p कैसी संख्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर हम रूट p को रेशनल मान लेंगे तो ये हमने गलत माना था, इसीलिए ऐसा निकल कर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट p कैसी संख्या है? एक इर्रेशनल अपरिमेय संख्या। इस तरीके की सवालों में आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। आपके पेपर में अगर आएगा तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये समझ लेते हैं कि इस तरीके की सवालों में जैसे हमें कह दे √2 को सिद्ध करिए एक अपरिमेय संख्या, √3 को सिद्ध करिए, √5 को, √7 को, √6 को, इन सभी संख्याओं को हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमें मानना है कि जो सवाल में दिया रहेगा कि रूट p कैसी संख्या है, एक रेशनल इर्रेशनल हमें सिद्ध करना है, तो हम मान लेंगे कि रूट p एक रेशनल नंबर है और उसको हम रेशनल लेकर चलेंगे और लास्ट में हम दिखा देंगे कि नहीं, हमने जो माना है रूट p एक रेशनल नंबर है, यह गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट p कैसी संख्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, इफ़ a is rational and root b is irrational then prove that a plus root b is irrational। यदि a एक परिमेय संख्या है तथा रूट b एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करो कि a प्लस रूट b एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, सवाल में हमें दिया क्या है कि a एक परिमेय संख्या है और रूट b एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करो कि a प्लस रूट b एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जब भी हमें कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए कहे, अगर वो कह रहा है कि इर्रेशनल है तो आप इसको रेशनल मानकर चलिए और दिखा दीजिए कि जो हम मान रहे हैं वो गलत है। इफ़ पॉसिबल लेट a प्लस रूट बी इक्वल टू रेशनल। यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं कि a प्लस रूट बी किसके बराबर है? रेशनल के बराबर है। एंड a इज़ रेशनल, ये हमको दिया हुआ है कि a कैसी संख्या है? a एक रेशनल संख्या है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम 1 में से 2 को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1।
अगर हम समीकरण 1 से इसको घटाएं 2 को तो यह आएगा a प्लस रूट बी माइनस ए। दो रेशनल संख्याओं को घटाते हैं तो हम जानते हैं कि कैसी संख्या आती है, रेशनल नंबर। दो रेशनल संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमेशा ही एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो आएगा ये कैसा आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, अतः अंडर रूट बी किसके बराबर होगा, रेशनल नंबर के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि रूट बी एक रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पर रूट बी बराबर एक रेशनल आया है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट बी इज़ इर्रेशनल। यह कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो दिया गया है रूट बी क्या है, एक इर्रेशनल है और यहाँ निकल कर आ गया रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट ए प्लस रूट बी इज़ रेशनल। ये आया ही क्यों? क्योंकि हमने मान लिया था कि a प्लस रूट बी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। ये हमने माना था जो कि गलत माना था। हेंस वी कैन से दैट a प्लस रूट बी इज रेशनल। अतः हम कह सकते हैं कि a प्लस रूट बी कैसी संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। हेंस प्रूव। आइए देखते हैं कि इस थ्योरम पर हमारे पेपर में सवाल कैसे आते हैं। कभी कभी ये थ्योरम ही पूछ ली जा सकती है और हम इस पर एक सवाल कर देखते हैं कि ये सवाल कैसे आती है। चलिए हमारे पेपर में सवाल आएगा, शो दैट 2 प्लस रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। दिखाइए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सवाल आ गई तो हम इसको कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे 2 प्लस रूट 3 कैसी संख्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप पेपर में लिखेंगे। अज्यूम दैट 2 प्लस रूट 3 इज़ रेशनल। अगर हमने मान लिया कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम्स ए एंड बी। तो हमारे पास को प्राइम्स ए और बी होंगे जो इस प्रकार होंगे कि 2 प्लस रूट 3 बराबर ए अपॉन बी के। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रूट 3 बराबर ए अपॉन बी माइनस 2 के। इसको हम और सॉल्व करें तो कह सकते हैं कि ये b नीचे होगा, ये आएगा a माइनस 2b के। यहाँ से हमारे पास निकल के आया रूट 3 बराबर a माइनस 2b अपॉन b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमने माना है कि a और b कैसी संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को अगर घटाएंगे और इंटीजर से भाग करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। अतः यह कैसी संख्या आएगी, एक रेशनल नंबर के। हमने a माइनस 2b बराबर हमारा क्या आया है, रूट 3। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर आ गया रूट 3 कैसी संख्या है, एक रेशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज़ इर्रेशनल। यह कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने माना था। अतः यह इसको दिखा रहा है कि नहीं, ये रूट 3 एक रेशनल नंबर है, जबकि हमने माना था रूट 3 कैसी संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अतः हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है, इनकरेक्ट। हेंस 2 प्लस रूट 3 इज़ इर्रेशनल। अतः हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला टाइप का सवाल हमारा इस तरीके का आएगा, शो दैट 2 रूट 3 इज़ इर्रेशनल। दिखाओ कि 2 रूट 3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके की अब कोई भी सवाल और आ जाए, जैसे 5 रूट 3, 6 रूट 3 दिखाइए इर्रेशनल है, तो हम इसी टाइप का एक सवाल कर रहे हैं। इसी तरीके के आपके पेपर में कोई और सवाल आएगा तो ऐसे ही प्रूफ करेंगे। जैसा कि हमें कह रहा है कि यह एक इर्रेशनल दिखाना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि यह रेशनल संख्या है। हम मान लेंगे लेट 2 रूट 3 इक्वल टू रेशनल। मान लिया कि 2 रूट 3 कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। इसी को हम गलत सिद्ध कर देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा 2 रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर 2 रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि सर 2 रूट 3 बराबर p अपॉन q, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अगर ये रेशनल है तो 2 रूट 3 जो है p बटे q के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं को प्राइम्स p और q। p और q कैसे नंबर हैं, को प्राइम्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अर्थात p और q के एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हम कह सकते हैं रूट 3 बराबर सर p अपॉन
2q के होगा। q यहाँ से हम कह सकते हैं p और q कैसी संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को जब भाग किया जाएगा तो इंटीजर से ही आएगा। यदि p और q इंटीजर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि p अपॉन q कैसी संख्या है, ये पूरी संख्या एक रेशनल नंबर के बराबर आएगी। सो √3 कैसी संख्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी। यहाँ से √3 अगर ये पूरा रेशनल है तो √3 भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये ऊपर आया हुआ रिजल्ट जो हमारा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है √3 को कि यह एक, यहाँ से आ रहा है कि यह रेशनल है, और जबकि हम जानते हैं कि √3 कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होती है। अतः हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। सो और एजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमने माना था कि 2√3 रेशनल है यह गलत है। हेंस 2√3 कैसी संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, इसी तरीके से हम कोई भी सवाल को दिखा सकते हैं। हमसे कहे 5√3 दिखाइए, एक रेशनल है, तो हम मान लेंगे पहले कि जो दी गई संख्या है उसको क्या मान लेंगे, ये रेशनल है। फिर उसको रेशनल है तो ये p अपॉन q के फॉर्म में होनी चाहिए, यहाँ पर को प्राइम्स एग्जिस्ट करने चाहिए p और q। अगर ये √3 बराबर p अपॉन 2q के है तो यहाँ से हम कह सकते हैं p और q कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, अतः यह पूरी संख्या कैसी आएगी, एक रेशनल नंबर आएगी। अतः √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि हम जानते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर होती है। अतः ये हमारा जो एजम्पशन है यह इनकरेक्ट है। अतः हम कह सकते हैं कि 2√3 कैसी संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट टाइप का हमारा सवाल आएगा, प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। यहाँ पर कोई भी √2 है, √3 है, √3, √5 कह सकता है, √6, √7 कह सकता है, कोई भी दूसरी सवाल आ सकती है। प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल, सिद्ध करो कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √2 √3 की जगह पर कोई भी दूसरे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे √3 + √5, √5 + √7, √3 + √7, कोई भी हमें नंबर दिया हो तो हमको इसी जैसे सिद्ध करने चल रहे हैं, इसी तरीके से प्रूफ करेंगे कि वह एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले क्या है, अगर हमें कह रहा है कि ये अपरिमेय है तो हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 + √3 इज रेशनल। हम मान लेंगे कि √2 + √3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q क्या हैं, p एंड q आर को प्राइम्स एंड q जो है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से इसको हम और थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ से लिख सकते हैं √3 बराबर p अपॉन q माइनस √2 के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग वर्ग कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा √3 का वर्ग 3 आएगा, ये आएगा p/q माइनस √2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिए, ये आएगा p² अपॉन q², ये हो गया a² प्लस b² की मतलब 2 माइनस 2ab अर्थात इनका 2√2 इंटू p अपॉन q के। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। इस नंबर वाले को एक तरफ भेज देंगे और √2 वाले को एक तरफ लिख लेंगे, तो ये आएगा 2√2 इंटू p अपॉन q, ये बराबर हो जाएगा p² अपॉन q² प्लस 2 माइनस इधर आएगा तो ये 3, इसको और लिख सकते हैं p² अपॉन q² माइनस 1। इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे तो ये आएगा p² माइनस q² अपॉन q² के। यहाँ से √2 को छोड़ करके इन सारे को यहाँ पर भेज दीजिए, तो ये √2 बराबर हो जाएगा p² माइनस q²। ये 2 ऊपर था मल्टीप्लाई में तो ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ये p भी ऊपर मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ये q डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से q² तो है ही, एक q से एक q कट गया, अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह आएगा p² माइनस q² अपॉन 2pq।
चूँकि P और Q कैसे हैं, पूर्णांक हैं, अतः पूर्णांकों को घटाएंगे और नीचे उनसे भाग करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। 10 √2 बराबर रेशनल, यहाँ से हम कह सकते हैं कि √2 बराबर इतना माना था जो कि एक रेशनल नंबर है, अतः √2 कितने के बराबर है, रेशनल नंबर के। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज़ इर्रेशनल। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि यहाँ निकल कर आ रहा है √2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, अतः हमने जो माना था कि √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है वह गलत है। हेंस √2 प्लस √3 इज़ इर्रेशनल, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था रेशनल है वह गलत है, यह एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आपके बुक के हिसाब से जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये क्लास 10th का पहला वीडियो था, पहला यूनिट था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में अपनी सेकेंड यूनिट को शुरू करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।